हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग टाइप थर्ड का जो सेकंड पार्ट है और इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न में फोर्थ पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये फार्मूले इतने ही यूज होने वाले हैं, जो फार्मूले बढ़ेंगे हम उनको वैसे वैसे आगे बढ़ते हुए लिखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा भैया 0.1 हेनरी प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को V बराबर 10 साइन 400 t वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखरमान तथा वोल्टता एवं धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो 0.1 हेनरी है और प्रतिरोध एक साथ में लगा है L के साथ R, क्योंकि RL परिपथ है तो एक प्रतिरोध भी लगा है 30 ओम का। कितनी सप्लाई दी जा रही है? जो सप्लाई दी जा रही है वोल्टेज की वो V इक्वल्स टू 10 साइन 400 t वोल्ट है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। तो तुलना कराने पर V0 की वैल्यू कितनी आ रही है? V0 की वैल्यू 10 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा है? 400 रेडियन प्रति सेकेंड। तो तुलना से V0 हमें कितना मिल रहा है? V0 यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान जो है 10 वोल्ट है और ओमेगा कितना है हमारे पास? 400 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, एक्सएल निकालना है तो एक्सएल बराबर, सबसे पहला एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हमारे पास कितना है? 400 और इंटू एल का मान कितना है? 0.1। दशमलव से 0 कैंसिल। एक्सएल प्रेरण प्रतिघात कितना हो गया? प्रेरण प्रतिघात हमारे पास 40 ओम हो गया। अब जेड का मान निकालना है। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है V0 अपान I0 या VRMS अपान IRMS। एक और फार्मूला होता है अंडर रूट में R² प्लस XL² ही होता है। तो V0 I0 तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमको यही फार्मूला प्रतिबाधा का लगाना पड़ेगा। अंडर रूट में R² प्लस XL², ये प्रतिबाधा है। R का स्क्वायर, R हमारे पास कितना है? 30 का स्क्वायर। XL हमारा कितना आया है? 40 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 3 तरह की 9, 900, 4 चौक 1600, 40 का स्क्वायर 1600। जोड़ेंगे तो दोनों लोग कितना हो जाएंगे? 2500। 2500 रूट के बाहर आएगा तो 50 ओम हो जाएगा। तो परिपथ की कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिबाधा जो है वो 50 ओम है। अब हमको क्या निकालना? तीसरा नंबर I0। I0 बराबर क्या होता है? देखो यहां से फार्मूला लगाएंगे। Z बराबर V0 अपान I0। I0 को ऊपर ले आएंगे, Z को नीचे ले आएंगे तो V0 अपान Z। V0 हमारे पास पता है कितना है? 10 है और Z कितना निकल के आया है? Z निकल के आया 50। तो 0 से 0 कैंसिल। 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर। अब हमको क्या निकालना है? फाई निकालने के लिए, कालांतर निकालने के लिए tan फाई का फार्मूला होता है। tan फाई बराबर XL अपान R। XL कितना हमारा दिया गया है? 40 और अपान R कितना दिया गया है? 30। 0 से 0 कैंसिल। tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 और फाई बराबर करेंगे tan इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर, ये हो गया हमारा प्रेरण प्रतिघात, ये प्रतिबाधा, ये धारा का शिखर मान और ये हो गया हमारा कालांतर वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर है? tan इनवर्स 4/3, जो कि लगभग 53 अंश का मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है जब एक कुंडली को 10 वोल्ट DC से जोड़ा जाता है तो इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी कि एक कुंडली है उसको 10 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और जब इस कुंडली को 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कुंडली को बैटरी से जोड़ते हैं कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की, तो करंट कितनी प्रवाहित होती है? 1 एम्पियर की।
और जब हम इसी कुंडली को एक एसी सोर्स से जोड़ते हैं जिसका वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट और आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, तब कितनी करंट प्रवाहित होती है 0.5 एम्पियर की। हमको आर निकालना है प्रतिरोध कुंडली का और साथ ही साथ एल निकालना है। चलिए, तो आर बराबर फार्मूला होता है डीसी से हम आर निकाल लेंगे। तो डीसी से हम आर निकालेंगे, ओम का नियम क्या कहता है कि V अपॉन आई, आर बराबर क्या होता है V अपॉन आई। V कौन सा लेंगे, डीसी वाला है, दोनों का दोनों डीसी। तो कितना है 100 और बटा आई कितना है 1, तो ये कितने ओम आ गया 100 ओम आ गया प्रतिरोध। तो कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो गया। अब हमको निकालना एल। एल निकालने के लिए हमको एक्सेल पता होना चाहिए, एक्सेल निकालने के लिए हमको जेड पता होना चाहिए, क्योंकि हमको जेड पता नहीं है तो जेड निकालेंगे। तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है वी आर एम एस। वी आर एम एस वैल्यू कहाँ होती है, एसी में ही होती है, डीसी में होती नहीं है। और अपान आई आर एम एस, ये है ना, जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस, क्योंकि ये हमें दी गई, क्योंकि वोल्टेज और करंट जब भी दी जाएंगी तो आर एम एस वैल्यू ही दी जाती है। ठीक, तो ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है 0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 200 ओम। तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा एसी के लिए कितना है 200 ओम है। अब जेड बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं क्या, अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये फार्मूला लगा देंगे। तो जेड का स्क्वायर, जेड हमारा कितना है, जेड हमारे पास, तो जेड हमारे पास 200 है, तो 200 का स्क्वायर बराबर एक्सेल हमें पता नहीं है तो एक्सेल स्क्वायर लिखा रहने देंगे। आर हमारे पास कितना दिया गया 100, 100 का स्क्वायर हल करेंगे, 200 का स्क्वायर कितना होता है 40,000 बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000। 10,000 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा कितना 40,000 है, 10,000 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा 30,000। तो एक्सएल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 30,000। स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 1 10,000। ठीक है, 10,000 रूट के बाहर आएगा तो 100 बचेगा। ठीक, और ये 3 रूट में ही रह जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सेल। आप चाहे तो इसे वैल्यू x3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732, 1.732 होता है ना, 1.732 और गुणा में कितना है ये 100। हल करने पर एक्सेल कितना हो जाएगा 1020, 2 अंक पीछे दशमलव चला जाएगा, 173.2 ओम हो जाएगा। ये हमारा प्रेरण प्रतिघात आ गया। क्या आ गया भैया, प्रेरण प्रतिघात। अब हम यहां से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ गुणा एल। हमको एल चाहिए तो 2 पाई एफ एक्सेल के बटे में जाएगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा एक्सेल अपान 2 पाई एफ। एक्सेल हमारा कितना है 173.2 और बटा 2, पाई का मान 3.14 और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50। सॉल्व करने पर ये 0.55 हेनरी आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में। यही कैलकुलेशन था, क्वेश्चन नंबर जो 2 था सेम यही कैलकुलेशन था, इतना ही था, यही चीज था इतना। तो ये कैलकुलेशन हमने वहां करवा दिया है, तो 0.55 हेनरी इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक कुंडली में 6 एम्पियर विद्युत धारा बहती है जब इसे 36 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि इसी या उसी कुंडली को 36 वोल्ट 50 हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में 3.6 एम्पियर धारा बहती है। कुंडली के प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो अगर हम कोई एक परिपथ है, कोई एक कुंडली है कहें, ठीक है, कोई एक कुंडली है, अगर उसको एक सेल या बैटरी जो कि डीसी होता है उसको 36 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट कितनी प्रवाहित होती है 6 एम्पियर की। और जब इसी कुंडली को 36 वोल्ट के एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है 3.6 एम्पियर। और इन दोनों की आवृत्तियां कितनी, धारा और वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दी गई। हम यहां से देख सकते हैं डीसी और एसी में
वोल्टेज बराबर है लेकिन डीसी की करंट ज़्यादा होती है और एसी की करंट कम होती है। हमेशा एसी में करंट कम होता है डीसी की अपेक्षा, ठीक है। और डीसी में वोल्टेज का मान कम रहता है, एसी में बहुत ज़्यादा रहता है वोल्टेज। एक्सेल निकालना, प्रेरण प्रतिघात निकालना, उसके लिए हमको सबसे पहले जेड चाहिए होगा। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है वी आर एम एस और अपॉन आई आर एम एस। वी आर एम एस और आई आर एम एस किसकी वैल्यू होती है? एसी की होती है। वी आर एम एस हमारा कितना है? 36 है। आई आर एम एस कितना है? 3.6 है। कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा? 10। भाई दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे बस। और ये इतने ओम जेड का मान आ गया। आर बराबर निकालेंगे। आर बराबर क्या होता है? वी कौन सी वैल्यू? डीसी, और अपान आई कौन सी वैल्यू? डीसी के लिए। तो ये ओम का नियम लग जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर कितना है? 36 और नीचे कितना है? 6। 6 एकन 6, 6 छंग 36। अब फार्मूला जेड बराबर क्या होता है? यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे ना, प्रतिबाधा बराबर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लगा देंगे। जेड कितना हमारे पास? 10, 10 का स्क्वायर। आर हमारा कितना आया? 6, 6 का स्क्वायर। एक्सएल हमको निकालना है तो इसका स्क्वायर लिखा रहने देंगे। 10 दाम में 100 होता है और 6 छंग 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में एक्सएल का स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। किसकी वैल्यू है? एक्सएल स्क्वायर की। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, अंडर रूट 64 का मतलब 8। तो एक्सएल हमारा कितना आ गया? 8 ओम आ गया। तो प्रेरण प्रतिघात 8 ओम होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि 30 ओम के एक प्रतिरोध तथा 40 मिली हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता वी टी इज इक्वल्स टू 10 साइन 1000 टी माइनस 30 डिग्री वोल्ट लगाई गई है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति की गणना कीजिए। तो जैसे हमको वोल्टेज का व्यंजक दिया गया उसी प्रकार धारा का व्यंजक निकालना है। तो धारा का व्यंजक निकालने के लिए हमको प्रतिबाधा चाहिए होगी। तो हमको क्या चाहिए होगी? प्रतिबाधा। तो तुलना कराएंगे अगर हम इसकी V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी माइनस 5 से, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? देख लीजिए 1000 आ रही है। वी नॉट हमको जरूरत नहीं, तो ओमेगा की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको चाहिए एक्सेल। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। तो ओमेगा हमारा कितना आया है? 1000। एल हमारा कितना दिया गया है? 40। 40 मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 हेनरी। तो 40 गुणे 10 की घात माइनस 3, माइनस 3 10 का, और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचा कितना? 40 ओम। एक्सेल हमारा 40 ओम हो गया। अब हम निकालेंगे जेड। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना हमारा? 30 का स्क्वायर। एक्सएल हमारा कितना है? 40 का स्क्वायर। और इसको हमने अभी सॉल्व किया था पिछले वाले वीडियो में, जो कि टोटल कितना आता है? 2500। और रूट के बाहर आएगा तो 50 ओम। ये हमारा जेड का मान। जेड प्रतिबाधा कितनी आ गई परिपथ की? आरएल परिपथ की प्रतिबाधा 50 ओम है। अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो कि आई बराबर जो होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर। ठीक, वी अपॉन आर होता है। अब हल करेंगे तो वी हमारा कितना है? वी हमारा कितना है? आर नहीं, जेड होता है ना व्यंजक के लिए। तो व्यंजक हमारा कौन सा है? 10 साइन 1000 टी माइनस 30 और बटे में जेड हमारा कितना आया है? 50। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब 0.2 होता है। साइन 1000 टी माइनस 30 ये किसकी वैल्यू आई? आई की। किंतु आरएल परिपथ में आई वोल्टेज से पश्चगामी होती है। ठीक है, यानी इनके बीच कुछ कालांतर होता है। पश्चगामी होने का मतलब कुछ ना कुछ कालांतर होगा। आई और वी के बीच कालांतर। कालांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है? tan phi इक्वल्स टू एक्सएल अपान आर होता है।
एक्सेल हमारा कितना आया था 40 और आर हमारा दिया गया था 30, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना ये 4/3। 4/3 जो होता है tan इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 4/3 और ये किसकी वैल्यू होती है 53 अंश की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो हमारा कलांतर आया है, कलांतर यानी कि फाई बराबर वो कितने अंश आया है 53। ठीक है, अब अतः ये देखिए जब v का मान v0 साइन ओमेगा टी दिया गया हो, ये पूरा का पूरा v0 साइन ओमेगा टी मान लीजिए है। अब i की वैल्यू जो होती है ओमेगा टी माइनस फाई होती है, यानी जो कलांतर होता है v और i के बीच उसको घटाते हैं। i में फाई घटता है और फाई हमारा कितना आया है, ये दूसरा फाई है, ये मान लीजिए हमने थीटा कह दिया, इसको क्या कह दिया थीटा। हमको कलांतर चाहिए, फाई चाहिए, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले केस में जब हमारा एंगल कितना, इसमें कला कितनी दी गई वोल्टेज की कला है 1000t माइनस 30 अंश, और यहां वोल्टेज की कला कितनी ओमेगा टी से कला कितनी पीछे है, कला में आई जो है फाई पीछे मतलब माइनस, तो यहां पर 1000t माइनस 30 अंश दिए गया। और क्योंकि आई हमेशा पीछे होता है, वोल्टेज का जो भी कला है, वोल्टेज के जो भी कोण है उससे हमेशा आई में फाई घटाते हैं, तो जो भी कोण है उसके लिए आई में हमेशा हम क्या घटाते हैं फाई घटाते हैं। फाई हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए यहीं पर कर देते हैं, वहां आई की जो वैल्यू होगी वो 0.2 साइन 1000t माइनस 30 अंश, और माइनस कितनी पीछे है पश्चगामी होती है, हमने मान लिया कितनी पश्चगामी है फाई पश्चगामी होती है, और वो फाई कितनी है पश्चगामी का मतलब है पीछे, माइनस होता है ना, जितना भी कोण हो वोल्टेज का, जितना भी कोण हो करंट में कोण उतना ही लेते हैं, लेकिन फाई माइनस का कर देते हैं। तो फाई हमारा कितना आया 53, ये 53 माइनस का कर देंगे तो 53 30 83 हो जाएगा। 0.2 साइन 1000t माइनस 83 ये हो जाएगी, एम्पियर लिख देंगे करंट का मात्रक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है औसत शक्ति, तो औसत शक्ति हम यहां पर निकाल ले रहे हैं। औसत शक्ति का फार्मूला होता है P एवरेज बराबर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। VRMS क्या होता है V0/√2, IRMS क्या होता है I0/√2, कॉस फाई क्या होता है R/Z होता है। कॉस फाई हमेशा क्या होता है R/Z, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था। V0 वोल्टेज का शिखर मान देखो कितना है, वोल्टेज का शिखर मान 10 है। करंट की शिखर वैल्यू कितनी है, करंट का जो शिखर मान आया है ये देखो 0.2, ये आगे जो लिखा रहता है 0.2, ठीक, आगे जो वैल्यू लिखी रहती है। तो वोल्टेज का शिखर मान 10, करंट का शिखर मान 0.2, √2 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दी गई थी 30, और जेड हमारा कितना आया है 50। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, अब 2 × 3 6, 0.6 वाट ये औसत शक्ति आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।